मैं हूं फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो पर मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी वाइफ अभी हसन करहरिया पंचायत यानी महागमा विधानसभा के अंदर हसन करहरिया आता है, एक पंचायत का नाम है, जिस पंचायत के मुखिया भी हैं। और ये जो खुर्शीद साहब ये अपनी पूरी लाइफ नेतागिरी में और राजनीतिक में गुजार दिए, लेकिन कभी एमएलए कैंडिडेट खड़ा नहीं हुए थे। इस मर्तबा यानी 2024 के इलेक्शन ये निर्दलीय खड़ा होना चाह रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये खड़ा है और इन्होंने पर्चा भी खरीद चुका है और नामांकन भी करेंगे। मैं इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। हम हसन करहरिया पंचायत के रहने वाले हैं और महागामा विधानसभा से भी आते हैं। अब की बार मैंने हसन करहरिया पंचायत के अवाम से और पूरे प्रखंड के महागामा प्रखंड के अल्पसंख्यक समुदाय से सभी आदमी से बारी बारी से मैंने मिला। उन्होंने हमको कहा कि कितना दिन तक आप लोग जो है ना इस तरह दूसरे का झोला ढोइएगा, अपना भी तैयारी कीजिए। तो मैं उन लोगों के कहने के अनुसार, उन लोगों के आवाज़ पर मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए मैंने दावेदारी पेश किया। और उसमें भी मैं पेश करने का सबसे बड़ी कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, इन लोगों ने के बयान पर कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, मैं उस बयान पर अपना जो है शुरू किया। सबसे पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी के पास गया और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाया कि मैं 1980 से क्रियाशील मेंबर हूं कांग्रेस का और मैं पूर्व में 5 साल में कांग्रेस का प्रखंड भी सूत्रीय अध्यक्ष भी रहा, प्रखंड अध्यक्ष भी रहा और अभी तक मैं वर्तमान में कांग्रेस का जिला सचिव भी हूं। यह सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को दिया और हम लोग अपने झारखंड के जो हमारे कमलेश महतो जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे भी मैंने सवाल किया कि हमारी आबादी जब इतना है तो हम लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलता है। कितना दिन तक हम लोग कांग्रेस के धोखा और मतलब इसका बयान से हम लोग कितना दिन इनके बयान पर हम लोग टिके। ये डरा के कांग्रेस पूरे देश में मुसलमानों को डरा के रखा है कि अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं रहिएगा, आरजेडी के साथ नहीं रहिएगा, अखिलेश के साथ नहीं रहिएगा, जिस जिस प्रदेश में जिसकी जितनी है उसको डरा के रखता है मुसलमानों को कि तुम हम लोगों के साथ रहो, नहीं तो बीजेपी वाले तुम लोगों को भगा देंगे। यह कितना दिन बर्दाश्त करें हम लोग, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और न हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी तत्काल की बात है कि हमने नॉमिनेशन का एनआर कटाया। एनआर कटाने के बाद जो है ना उन लोगों में खलबली मच गया है कि अब जो है ना यहाँ अल्पसंख्यक जग चुका है और अब किसी के बहकावे में हमारे बिरादरी में भी, हमारे माइनॉरिटी बिरादरी में भी कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनको बलब देता है कि इन लोगों से क्या होगा। तो अब बारी आ गई है दिखाने का। हम लोग एक हैं और जीतेंगे भी, हम लोग जीतेंगे भी। हमारे बिरादरी ने तय कर लिया है हम अपने ही कौम को वोट दें, क्योंकि आज तक जो है ना सबने डरा के रखा। सर मेरा एक सवाल यहाँ पर होगा कि जैसे हमारी बरादरी, आप कहते हैं कि हमारी बरादरी ने ये तय कर लिया है
कि हम एक हैं और जीतेंगे भी, लेकिन मैं यहाँ पे गिनाना चाहता हूँ, जैसे आप हुए, इसी तरह अख्तर साहब हुए, इसी तरह एक तरफ हारून रशीद साहब हुए, इसी तरह MT उस्मानी साहब हुए, तो इसके बाद और भी अभी MIM से कमरान साहब हुए, पता नहीं और कौन कौन प्रत्याशी अभी हैं, वो तो पता नहीं, वो नॉमिनेशन के बाद ही पता चलेगा कि टोटल में कितने कैंडिडेट महागमा विधानसभा से खड़े हैं। लेकिन देखा जाए कि हर एक प्रत्याशी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स से बन रहे हैं, सबकी यही कोशिश है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन अब मुझे तो लगता है कि वोट बढ़ जाएगा और जिनको निकलना है वो आराम से और तेजी के साथ निकल जाएंगे। मैं और एक सवाल करता हूं सर, जहां ये वोट तकसीम होने की बात है, दूसरी बात कि आपने कितना दिन पहले, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी की बात हो या फिर वो खड़गे साहब की बात हो या फिर राहुल गांधी साहब की, आपने कितना दिन पहले उनको ये तमाम बातें और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सौंपा था? आज से करीब इलेक्शन घोषणा होने से पहले 3 महीना पहले हमने जो है ना इमरान प्रतापगढ़ी से मिला और अपना डॉक्यूमेंट्स दिया मैंने कि हमारी आबादी वहाँ पर इतनी है, 34% आबादी है, मनुमान 1,30,000 के करीब है, वह भी ये 2011 के सर्वे के मुताबिक, और अभी हमारी आबादी हम लोगों के अनुसार हमारी आबादी 44% से कम नहीं है। इसलिए टिकट हम लोगों को मिलना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो कांग्रेस जो है यहाँ पर जिस तरह के हम लोगों ने ये 3 महीना पहले आवाज उठाया और सबसे मिला, इधर नॉमिनेशन से पहले सर्वे के दौरान में हम लोगों ने जाए प्रदेश अध्यक्ष को, आपने देखा होगा कि मैं अपने जिला में जब उनका प्रोग्राम था तो वहाँ पर मैंने साले और बुके दे के उसको सम्मानित किया था और मैंने कहा कि मेरी आबादी है सर, इस पर गौर किया जाए। हम लोग कांग्रेस का विरोध नहीं करते हैं, व्यक्तिगत विधायक का विरोध करते हैं कि इन्होंने अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया। सवाल एक है कि जब हमारे यहाँ पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए मुसलमान के विरोध में जुमा और इतवार का आवाज उठाया और उन्होंने करवा भी दिया। इसके बाद हमारी विधायिका, ये जुमा और इतवार यानी मदरसा जो सिस्टम था कि जुमा को छुट्टी होने की बात, तो उसको इतवार की, ये बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। मदरसे और स्कूल दोनों का, जो सरकारी मदरसा है उसका भी और जो सरकारी उर्दू स्कूल था उनको भी इन्होंने किया। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने इस पर क्यों न संज्ञान लिया कि इस चीज को खत्म किया जाए। पहले आज से नहीं, अंग्रेज के बाद से ही जो है ना उर्दू और हिंदी का उसमें लिखा हुआ था स्कूल में, उस चीज पर आज तक वर्तमान विधायक एक भी बात नहीं बोला। क्या आपने कभी ये बात पर संज्ञान दिलाए थे वर्तमान विधायिका को कि ये आवाज उठनी चाहिए? एकदम बिल्कुल उठाया, यहाँ के जनता ने दिया था। इसके उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद हमारे यहाँ DSC ने चिट्ठी दिया कि जो भी हिंदी स्कूल है उर्दू लिखा हुआ उसको हिंदी लिखो। इस बात पर भी हम लोगों ने विधायक को कहा यह जुर्म हो रहा है, हम लोगों के साथ और अल्पसंख्यक के साथ, मुसलमानों के साथ ये जुर्म हो रहा है, इस जुर्म को रोकिए। लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या जिंदगी भर हम लोग कांग्रेस को वोट देते रहें और उनका चटाई बिछाते रहें? ये अब नहीं होगा। हम लोग भी अपना प्रत्याशी बने हैं, टिकट नहीं दिया। बात ठीक है, टिकट चूंकि एक ही कैंडिडेट विधानसभा से एक पार्टी एक ही कैंडिडेट को टिकट दे सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैसला था कि जिस विधायिका को एक तरफ विधायिका के बाद हम उसने राज्य सरकार ने उसको मंत्री बना दिया, अब मंत्री बनने के बाद अचानक उसको कैसे हटाया जाए, ये क्या पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो आवाज उठाया। उनके जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हमारे नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने ही नहीं बयान दिया। उन्हीं के मैनिफेस्टो के मुताबिक मैंने जो है ना इस बात को उठाया
कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। हमारे नेताओं ने क्यों कहा? सवाल है कि नहीं, हमारे नेताओं ने क्यों कहा? इसका मतलब है कि आप हमसे वोट लेने का जिम्मेवार हैं, आप हमको हक देने की जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूं सर लास्ट में, कि क्या ये विधायिका 5 साल जो रही, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ या नहीं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, चाहे वह विधायक कोई भी पार्टी का हो, क्षेत्र में जो काम होगा वह सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं होता है, सबों के लिए होता है। चाहे नाला बने, उसमें पानी सबके घर का जाएगा, हिंदू घर का जाएगा, मुस्लिम घर का जाएगा। रोड बनेगा, उस पर सब बुलेंगे। पोखर बनेगा, सब नहाएंगे, सब पटवन करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी विधायक आएगा विकास के मामले में। विकास तो सब विधायक, इससे भी बेसी विधायक किया तो वर्तमान पूर्व विधायक हर जगह रोड बनाए। तो विकास के मुद्दे पर नहीं, हम अपना मुद्दा चाहता हूं। हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी आबादी है, हमको क्यों नहीं भागीदारी मिलेगा? चाहे काम का मसला हो, मदरसे का मसला हो, स्कूल का मसला हो, हम इस बात पर आवाज उठाएंगे। आप कब नामांकन कर रहे हैं सर? मैं नामांकन 29 तारीख को कर रहा हूं। 29 तारीख को आपने ये ठान ही लिया है कि हमें इस मर्तबा इलेक्शन लड़ना ही है? जी। आपका मुद्दा क्या क्या रहेगा सर? कि आप जिस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र के जनताओं के पास जाएंगे और ये गिनाएंगे कि हमें अगर 5 साल के लिए आप कुर्सी देते हैं तो ये तमाम आपके लिए ये ऑफर से हैं, और ये हम 5 साल में हम जो वादा कर रहे हैं वो ये तमाम वादे आपके लिए पूरा कर ही देंगे। देखिए, हम लोग अगर विधायक बनते हैं, लोगों ने अगर बनाता है और इस चीज को अगर समझेगा हम लोगों के दर्द को, तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य ही मान के चलिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो सब कोई काम करते हैं और काम हो ही रहा है जहां तक हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा मॉडल बनाइए या बताइए जिसमें शिक्षा को आप नया रूप देंगे। हम लोग अल्पसंख्यक के तौर पर, जैसे कि आप सुने होंगे कि पूरे प्रदेश में कन्या उच्च विद्यालय बनती है महिला के लिए। हम लोगों ने सवाल किया कि जब कन्या उच्च विद्यालय बन सकती है तो अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय क्यों नहीं? यह सवाल मैंने सरकार से भी किया था और अपने वर्तमान विधायक से भी किया था कि आप जब कन्या उच्च विद्यालय बनाते हैं तो अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय क्यों नहीं? बहुत सारी सवाल है। हम लोग जीतने के बाद कितने मुद्दे होंगे सर आपके लिए? बहुत सारे मुद्दे हैं। अपने शॉर्ट में आप गिना दीजिए। शॉर्ट में तो बताया मैंने, शिक्षा स्वास्थ्य, 2 रोड, नाली, जो भी है वो सारे मुद्दे। और अपने जनता को किसी तरह का तकलीफ नहीं आने देगा। हम लोगों को पैसा कमाने का शौक नहीं है। हम लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और उसी में जीवन को खत्म कर देंगे। सर, ये तमाम इंटरव्यू से ये पता चला कि आपने बहुत ज्यादा जोर दिया मुस्लिम समुदाय के इसमें। क्या आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के वोट से आप जीत जाएंगे? दूसरे समुदाय के लोगों से क्या आप वोट मांगेंगे और क्या उन लोगों के लिए ऑफर रखेंगे और क्या मुद्दा रखेंगे? ठीक है, हम लोग अगर कांग्रेस हमको टिकट देती है तो अल्पसंख्यक की बात पर ही नहीं है कि अल्पसंख्यक ही हमको वोट देगा और जीत जाएगा। हमारे जितने भी कौम के लोग हैं वो चाह रहे थे कि कैंडिडेट जो है ना सेकुलर होना चाहिए, जो कि हम लोग सब मिलके मदद करें। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे संथाल हो, सभी का मांग था कि कैंडिडेट को यहाँ चयन किया जाए। लेकिन वो समय अब पार हो गया। आप देख रहे हैं आंखें देखी।